अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम खबरें। हैदराबाद पुलिस ने दमालगुड़ा इलाके से लापता होने वाली 3 नाबालिग लड़कियों को छत्तीसगढ़ से बाहिफाजत ढूंढ निकाला और उन्हें अपने वालिदैन के साथ दोबारा मिला दिया। ये कामयाबी हैदराबाद पुलिस की कई रोज तक चलने वाली मल्टी स्टेट सर्च ऑपरेशन के बाद हासिल हुई। पुलिस के मुताबिक 19 जुलाई की रात दमालगुड़ा की 3 नाबालिग लड़कियां घर से बिना बताए निकल गई थीं। घर वालों ने फौरन पुलिस में मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई, जिसके बाद दमालगुड़ा पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों लड़कियों को महफूज तौर पर हैदराबाद वापस लाकर उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। जरूरी कानूनी फॉर्मेलिटीज और काउंसलिंग के बाद उन्हें उनके घर वालों के साथ रियूनाइट कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों के साथ खुली गुफ्तगू रखें और अगर कोई बच्चा लापता हो जाए तो फौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि वक्त पे कार्रवाई की जा सके। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को फौरन हाइड्रा कमिश्नर AV रंगानाथ को उनके ओहदे से रिप्लेस करने की हिदायत दी है। ये हिदायत इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट के हुक्म के मुताबिक माफी का एफिडेविट मुकर्रर डेडलाइन तक जमा नहीं किया गया। ये मामला हैदराबाद के लोतकुंटा इलाके से मुतल्लिक जमीनी तनाजे के दौरान सामने आया। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने AV रंगानाथ को हुक्म दिया था कि वो मंडे तक लिखित एफिडेविट के जरिए कोर्ट से माफी तलब करे, लेकिन मंडे को हाइड्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि एफिडेविट की बजाय जल्द ही एक पिटीशन दाखिल की जाएगी। कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर खास तौर पर मंडे तक एफिडेविट जमा करने की मोहलत दी गई थी। जब मुकर्रर वक्त तक माफी का एफिडेविट पेश नहीं किया गया तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को फौरन हाइड्रा कमिश्नर AV रंगानाथ को रिप्लेस करने की हिदायत जारी कर दी। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार करते हुए एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 22 साला साई नितिन, जो मानसा हिल्स का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक कार ओवर स्पीड में चल रही थी, जिसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख सका। हादसे के बाद करीब मौजूद लोग फौरन जमा हो गए और उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने शहरियों के लिए तेलंगाना फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने GOMS नंबर 172 तारीख 25 जुलाई 2026 को जारी किया है। इस नए निजाम के तहत हर खानदान का एक इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें फैमिली हेड का नाम, तमाम अफराद के नाम, उनका रिश्ता, उम्र, तारीख पैदाइश, जेंडर, आधार कार्ड नंबर और एड्रेस जैसे मालूमात शामिल होंगे। ये डेटा रेशन कार्ड डेटाबेस से लिया जाएगा। फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए मी सेवा सेंटर या मी सेवा ऑनलाइन पोर्टल मोबाइल ऐप के जरिए दरख्वास्त दी जा सकती है। दरख्वास्त की तस्दीक के बाद तहसीलदार डिजिटल सिग्नेचर के साथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे। हुकूमत के मुताबिक ये सर्टिफिकेट 2 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि सर्टिफिकेट सिर्फ खानदानों के अफराद का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर प्रॉपर्टी की मिल्कियत, लीगल वारिस होने का हक या किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा खुद ब खुद नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर श्री सतीश महाना अपनी अहलिया श्रीमती अनीता महाना के साथ हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का दौरा किया। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर श्री गद्दाम प्रसाद कुमार ने उत्तर प्रदेश के स्पीकर और उनकी अहलिया का पुरजोश इस्तकबाल किया। उन्हें शॉल, फूलों का बुके और यादगिरी मेमेंटो पेश कर एहतराम के साथ इस्तकबाल किया गया। दोनों स्पीकर्स ने असेंबली स्पीकर के चेंबर में मुलाकात की और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के काम करने के तरीके, कानून और इंतजामी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मुलाकात में काउंसिल सेक्रेटरी डॉक्टर V नरसिम्हाचार्युलू, असेंबली सेक्रेटरी रेंडा तिरुपति और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आज मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस बिल का मकसद मुल्क भर में पेपर लीक, एग्जाम चीटिंग और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड को रोकना है। पेपर लीक और ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग में शामिल अफराद और कंपनीज के लिए पहले से ज्यादा सख्त सजा का इंतजाम किया गया है। हुकूमत का कहना है कि पेपर लीक की वजह से लाखों मेहनती स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल मुतासर होता है, इसलिए नए कानून के जरिए एग्जाम माफिया और पेपर लीक गैंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, अनुमति प्रदान की। अमेरिका और ईरान के दरमियान हफ्ते भर से चलने वाली मिलिट्री टेंशन्स में फिलहाल कमी देखने को मिली। दोनों मुल्कों ने हमलों को वक्ती तौर पर रोक दिया, जिसके बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट ने राहत की सांस ली। क्रूड ऑयल की कीमतों में तकरीबन 5% की कमी देखने को मिली है। ऑयल की कीमतों में कमी से कई मुमालिक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में 2 मस्जिदों को आग लगा दी गई। पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये हमला इजरायलियों ने किया। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ और टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस और लोकल लोगों के मुताबिक हमला रात के वक्त हुआ। हमलावरों ने मस्जिद के अंदर आग लगाई, जिससे कुछ मस्जिद का हिस्सा जल गया और नुकसान हो गया। कुछ दीवारों पर हेब्रियू जबान में भी नारे लिखे गए थे। मकामी लोग फौरन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड ने भी आग पर काबू पा लिया। अमेरिका के शहर सिएटल में मशहूर बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान स्पेस नीडल के करीब फायरिंग का एक दर्दनाक वाकया पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद हलाक और 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इतवार की शाम तकरीबन 6 बजे फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलियां चलने लगी। इब्तिदाई तहकीकात से पता चलता है कि 2 मुसल्लह अफराद आपस में फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से करीब मौजूद लोग भी गोलियों की जद में आ गए। पुलिस ने वाकये के फौरन बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे शख्स की तलाश जारी है। That is literally one viral video, and 200K. I'll get that plaque that says 100K. Shooting! Oh shit! Oh shit! Right here! Get down! Get down! Get down! Get down! Yeah, just get down. Oh, it's right there. Oh shit! Get. Nando, get the register, come. Yeah, get the register and the tips. And the tips. Call the other side. Call the other side. Hey, call Chimo. Yeah, call from the other side. Make sure to not come here. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।